एक बार की बात है। एक मशहूर चित्रकार था जिसका नाम आरव था। वह एक बड़े व्यस्त शहर में रहता था। उसकी कला इतनी शानदार थी कि लोग दूर दूर से उसकी पेंटिंग्स देखने आते। हर कोई उसकी तारीफ करता और कहता, वाह क्या कमाल की कला है, ऐसा काम तो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आरव के दिल में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या लोग मेरी पेंटिंग सच में पसंद करते हैं या बस मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं? क्या मेरी कला वाकई इतनी परफेक्ट है या मेरी अनुपस्थिति में लोग मेरी आलोचना करते हैं? ये ख्याल आरव को हर दिन परेशान करने लगा। एक दिन आरव ने सोचा, अब इस सवाल का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। अगली सुबह उसने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई जो सच में उसकी मास्टरपीस थी। उसने उस पेंटिंग को एक व्यस्त सड़क के कोने पर रखा और साथ में एक नोट चिपका दिया जिसमें लिखा था, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती नजर आए तो कृपया उस पर निशान लगा दें। आरव ने अपनी पेंटिंग वहीं रख दी और दूर खड़ा होकर लोगों की प्रतिक्रिया देखने लगा। वह देख रहा था कि लोग पेंटिंग के पास आ रहे थे, उसे ध्यान से देख रहे थे और फिर हंसते हुए पेंटिंग पर निशान लगा रहे थे। शाम को जब आरव वापस लौटा तो उसने देखा कि पेंटिंग पर चारों तरफ निशान ही निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी ने उसमें कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढ निकाली थीं। यह देखकर आरव का दिल टूट गया। उसने पेंटिंग को उठाया और चुपचाप अपने घर लौट आया। उस रात वह बहुत दुखी था। उसने सोचा, शायद मैं उतना अच्छा चित्रकार नहीं हूं जितना मैं खुद को समझता था। लोग तो मेरी कला को पसंद ही नहीं करते। यह विचार उसके दिल और दिमाग पर हावी हो गया। उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया और दुनिया से बिल्कुल कट गया। कुछ दिनों बाद अपनी उदासी में भटकते हुए आरव की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु दिखने में काफी शांत और ज्ञानी लग रहे थे। उन्होंने आरव को देखा और तुरंत समझ गए कि वह किसी परेशानी में है। साधु ने पूछा, क्या बात है बेटे, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? पहले तो आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी पेंटिंग पर लोगों ने निशान लगाए और कैसे उसने अपनी कला पर भरोसा खो दिया। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपनी पेंटिंग और अपनी कला को परखने के लिए एक और प्रयोग करना चाहोगे? आरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सहमति दे दी। साधु ने कहा, इस बार वही पेंटिंग लेकर उसी जगह जाओ, लेकिन इस बार नोट बदल दो। नोट में लिखो, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे ठीक कर दें। आरव ने ऐसा ही किया। साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए आरव ने वही पेंटिंग दोबारा बनाई, लेकिन इस बार उसने एक नया नोट लिखा, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई गलती दिखे तो कृपया उसे सुधार दें। आरव ने पेंटिंग को फिर उसी जगह पर रख दिया जहां उसने पहले रखा था और दूर खड़ा होकर लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। इस बार आरव के दिल में हल्की बेचैनी थी, लेकिन वह यह देखने को उत्सुक था कि क्या होता है। वह पूरी शाम छिपकर खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसके मन में उम्मीद थी कि शायद इस बार लोग पेंटिंग में सुधार करेंगे। जब वह शाम को पेंटिंग के पास गया तो उसने देखा कि पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी थी। किसी ने उस पर एक भी निशान नहीं लगाया था। आरव यह देखकर हैरान रह गया। उसने साधु से पूछा, यह क्या हुआ? इस बार तो किसी ने पेंटिंग पर कोई निशान नहीं लगाया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग बहुत जल्दी दूसरों की गलतियां निकालने में माहिर होते हैं, लेकिन वही लोग कभी उन गलतियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। आलोचना करना आसान है, लेकिन सुधारना बहुत कठिन होता है। साधु ने आगे कहा, तुमने पहले उन लोगों से प्रतिक्रिया मांगी थी जिनके पास तुम्हारी कला की असली समझ नहीं थी।
वे सिर्फ कमी निकाल सकते थे, लेकिन उन्हें सुधारना नहीं आता। साधु के शब्दों ने आरव का दिल छुआ। उसे महसूस हुआ कि वह अब तक अनावश्यक आलोचनाओं को लेकर अपने आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। वह अब समझ गया कि दूसरों की राय से अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। अब वह बिना किसी डर और संकोच के अपनी कला को और बेहतर बनाने में लगा था। वह जानता था कि उसे जो सही लगता है वही करना चाहिए, चाहे किसी को पसंद आए या नहीं। उसने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में जुट गया। देखो यार, ये कहानी हमें सीधा सीधा ये सिखाती है कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे, इससे घबराने की जरूरत ही नहीं है। लोग तो वही हैं जो गाड़ी धीमी चले तो कहते हैं चलाना नहीं आता, और तेज चले तो कहते हैं दिमाग खराब है क्या। मतलब तुम कुछ भी कर लो, लोग बोलेंगे ही। तो बस अपने काम पर ध्यान दो, खुद पर भरोसा रखो और वो करो जो तुम्हें सही लगता है। एक और बात, दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनाने में ही लगे रहेंगे, लेकिन यकीन मानो वही लोग तुम्हारी मदद करने या तुम्हें सुधारने नहीं आएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह कम करो और अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद संभालो। तो भाई, जो भी करो दिल से करो और खुद पर यकीन रखना कभी मत छोड़ना। याद रखना, दुनिया का काम है कहना और तुम्हारा काम है करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हंसते मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।